तो जहां पॉजिटिव सकारात्मक सोच वाले लोग इकट्ठा होते हैं, जहां वो लोग इकट्ठा होते हैं जिनका जीवन में कोई मकसद है, जहां वो लोग इकट्ठा होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, इस दुनिया को, इस समाज को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं, जहां वो लोग इकट्ठा होते हैं जहां पे सच की राह पे लोग चलते हैं, जहां पे ऐसे लोग इकट्ठा हों जो एक मकसद को लेकर के आगे बढ़ें, जहां लोग अपने आप से उठकर आगे की सोचते हैं, जहां लोग एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहां सही मायने में आजादी हो, जहां लोग ऐसे जीवन की कल्पना करते हैं जहां वो अपने जीवन को तो बेहतर कर सकें, अपने साथ हजारों लाखों के जीवन को बेहतर कर सकें, उसी को सत्संग कहते हैं। और मुझे लगा कि मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे पास जहां एक आम आदमी एक बड़ी सोच के साथ आ सकता है, उसका बाहें फैला करके लोग स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। बड़े बड़े सपने आंखों में बसाए हुए जब हम अपनी राह पे चलते हैं यहाँ पे, तो हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम होती है जिनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि कैसे हम आगे बढ़ पाए। उंगली पकड़ के वो हमें रास्ता भी दिखाते हैं, हमारे साथ चलते भी हैं। हम गिरते हैं तो हमें उठाते भी हैं, हम रोते हैं तो हमें हंसाते भी हैं, हम मचलते हैं तो हमें सपोर्ट भी करते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं तो हमें पॉजिटिव भी करते हैं। हम हार मानने वाले होते हैं, लेकिन उनके दिलों में पता नहीं क्या होता है, वो हमें हार मानने नहीं देते। एक ही आवाज आती है हमेशा, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और ये वही कर सकता है जो दूसरे के बारे में बेहतर सोचता है। सो दोस्तों, इसीलिए रोज सुबह 11 बजे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मोदी केयर के सत्संग में। धन्यवाद। सो दोस्तों, आज नई शुरुआत करते हैं। एंड वैसे तो हर दिन नई शुरुआत है। जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो उस परमात्मा का, ऊपर वाले का, आप भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, है तो एक ही यार, है ना। उसका धन्यवाद किया करें दिल से कि आज उसने एक नया दिन दिया, एक नई शुरुआत दी। सोए हुए थे, पता नहीं उठ भी पाते नहीं उठ पाते, जीवन दिया उसने फिर से हमें। रोज हमें एक नया जीवन मिलता है। इस जीवन के साथ हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज किसी को क्या अच्छे बोल बोले जा सकते, किसी के लिए क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है, और अगर किसी के लिए नहीं तो क्या अपने लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है, अपने परिवार के लिए अच्छा किया जा सकता है। तो रोजाना सुबह उठते ही धन्यवाद किया करें उस परमात्मा का। और रात को सोने से पहले भी एक बार धन्यवाद कर दिया करें कि आज का जीवन, आज का दिन उसी का आता है, जो हो रहा है सब उसी ने दिया है। और देखने में अगर हम बाहर निकल करके देखें, क्या खूबसूरत दुनिया बनाई है उसने, क्या खूबसूरत
हर जगह खूबसूरती छुपी है, हर जगह। और ये वही कर सकता है जिसने हमें प्राण दिए हैं, जिसने हमें रूह बख्शी है। और ये दुनिया अभी बनाई हमारे लिए, इंसानों के लिए बनाई उसने। इतनी बड़ी कृपा है उसकी हम सबके ऊपर, जितना धन्यवाद करें उतना कम। तो आप सबका भी धन्यवाद, आप लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े, इस प्रोग्राम में जुड़े, इसी तरीके से बने रहा करें। एंड बहुत ऊर्जा मिलती है जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ होते हैं, के संग होते हैं, उन लोगों के संग होते हैं जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग हारे हुए नहीं हैं। बहुत ऊर्जा होती है, बहुत एनर्जी होती है। हमने इस प्रोग्राम की आज, इस ट्रेनिंग की आज शुरुआत करी एक सॉन्ग के साथ। और ये एक मूवी का सॉन्ग है जिसका नाम है सरफिरा। बहुत ही अच्छी मूवी है, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को ज़रूर देखें, अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। और ये रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, कैप्टन गोपीनाथ के ऊपर, जिन्होंने एक सपना देखा लो कॉस्ट एविएशन का। आज वो लोग जो बहुत महंगे टिकट नहीं बेयर कर सकते, वो भी आज फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं। और कैप्टन गोपीनाथ का ये जो सपना है, जो उन्होंने पूरा किया। कैप्टन गोपीनाथ के पास 1 रुपया नहीं था, मालूम है आपको? 1 रुपया नहीं था। और वो चले थे एयरलाइन सेटअप करने। जैसे हम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है ना, लेकिन सपने हम सबके बहुत बड़े बड़े हैं। हम्म। अ, ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, लोगों को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों के सपने पूरे करना चाहते हैं। जेब में लेकिन अठन्नी नहीं होती कई बार। सोचते हैं इस महीने की लॉयल्टी कहाँ से करें, ऐसा भी होता है ना कई बार। लेकिन अगर दिल में दृढ़ निश्चय हो, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ना आपको, ना मुझको, ना किसी को। सिर्फ दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है, एक डिसीजन की जरूरत होती है, एक कमिटमेंट की जरूरत होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं झुकूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। अगर वो कमिटमेंट हो, वो दृढ़ निश्चय हो, तो चाहे जो हो जाए, जितनी बड़ी आफत आ जाए, अपन उससे निकल जाएंगे। और यही इस फिल्म की कहानी से सीखने को मिलता है। तो ये जो गोपीनाथ साहब थे, इनके फादर बीमार होते हैं और ये एयरफोर्स में होते हैं। इनकी माँ इनको फोन करती है कि फादर लास्ट बेड पे हैं ऑलरेडी, और तुमसे मिलना चाहते हैं। ये कोशिश करते हैं उन तक पहुंचने की, फ्लाइट का टिकट कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत महंगा होता है, ये टिकट नहीं करवा पाते। कई सारे बीच में वाहन चेंज कर करके ये किसी तरीके से पहुंचते हैं, लेकिन जब तक पहुंचते हैं इनके फादर दुनिया में नहीं रहते। उस दिन ये डिसाइड करते हैं कि मैं तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जहां कोई बेटा या कोई बेटी अगर अपने परिजन के पास ऐसी सिचुएशन में पहुंचना चाहे, तो उसके पास ऑप्शन हो। रेलगाड़ी के जो टिकट होते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास का, उस लेवल तक ये एयरलाइंस के टिकट्स को ले आए। इन्होंने अपनी एयरलाइन लॉन्च करी, और आज उसे डेक्कन एयरलाइन कहा जाता है। लो लो कॉस्ट एविएशन का इन्हें देवता माना जाता है एक तरीके से। और इन्होंने वो क्रांतिकारी चेंज ये हिंदुस्तान में लेकर के आए, जिसकी वजह से आज आपकी, हम सब के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ पाया। और दोस्तों, मैं बार बार यही सोचता हूँ कि हमारे पास कितना बढ़िया मौका है मोदी केयर के द्वारा। और समीर मोदी जी, जी ने, जिन्होंने ये एक सोच रखी, एक मकसद पैदा किया
आजादी का, कि हम आम आदमी अपने जीवन में सपने देख सकें, बड़े सपने देख सकें। अब सपनों पे तो टैक्स नहीं होता ना, बड़े सपने देख सकते हैं। और उन्होंने कहा तुम सपने देखो, मैं तुम्हें रास्ता देता हूं, मैं तुम्हें रास्ता देता हूं, आ जाओ मेरे साथ, मिल करके बढ़ेंगे। आज कई आम आदमी आज खास हो चुके हैं, सपने पूरे कर चुके हैं। और जब वो पूरे कर सकते हैं उस रास्ते पे चल करके, तो क्या आप और मैं नहीं पूरे कर सकते? हम भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अपने अपने प्यारों के, अपने परिजनों के, अपनी टीम के सबके सपने पूरे कराने का आज दृढ़ निश्चय लेते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तो अगर तैयार हैं तो कमिटमेंट लिख दीजिए, और आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक बार देखना चाहूंगा कि क्या हमारे साथ बलदेव सर आ चुके हैं। अरे वाह! सो गुड मोदी के मॉर्निंग बलदेव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके सुबह के ये 15 मिनट हमारे सत्संग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और शुरू करेंगे आपसे, और फिर आज की ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे नन अदर देन मिस्टर बलदेव सिंह का। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीबडी। दोस्तों, अभी आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड सुना और वो मुझे बहुत प्यारा लगा। मोदी केयर सत्संग। और यकीन मानिए फयाज साहब, जिस तरीके से आप बताते हैं वो सत्संग ही है। सत्संग में होता क्या है, लाइफ में वाकई बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। हम सब लोग ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ साथ उन हजारों लोगों की लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं, जिन लोगों को भी आगे बढ़ने की थोड़ी सी भी तलब है, थोड़ी सी भी इच्छा। एक मिनट के लिए माफी चाहूंगा। बीच बीच में कॉल आ गया था ऑल ऑफ सडन, और अर्जेंट था, मुझे उठाना था, उस पिक करना था। एनीवे दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था ये सत्संग की। तो हर वो चीज जिससे हमें कुछ परिवर्तन जिंदगी में आ जाए, वो एक सत्संग ही तो है। एक बार ना तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी, या पता नहीं, मैं नाम भूल गया हूँ कौन से संत थे। तो वो कहीं गंगा स्नान करके, बहुत सारे जो है बार बार जाते थे वो गंगा स्नान करने, वहां से वापसी आ रहे थे। तो उन्होंने उन्हें कोई रास्ते में कोई गुरु टकराए। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे भी अपने सत्संग का पार्ट बनने दीजिए, मैं भी आपको कुछ खिलाना पिलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बन सकते हैं, पर आपका गुरु कौन है? उन्होंने कहा जी सॉरी, मेरा कोई गुरु नहीं है। कहते नहीं नहीं, पहले गुरु धारण करो, फिर आपको इस का फायदा होगा। आप इतनी बार गंगा स्नान करके आए हो, आपको गुरु जरूर धारना चाहिए, तभी आप उसका सही फायदा ले सकते हो। तो जिंदगी में गुरु जरूर होना चाहिए दोस्तों। और फयाज सर जैसा गुरु बहुत किस्मत वालों को मिलता है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन मैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपसे आप की हेल्प चाहूंगा। देखिए दोस्तों, हम सब लोग यू नो कई तरह के डर से गुजरते हैं। बहुत सारी चीजें हमें पता भी होती हैं, लेकिन फिर भी हमें दिक्कतें आ रही होती हैं। आज मैं आप सबको वो रूबरू कराना चाहता हूं, जो चीजें हम आमतौर पे झेलते हैं। देखते हैं आप इसको कैसे फिलअप करते हो। फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना ही है बस आपने, राइट। जीवन एक डैश है, यह वही दिखाता है जो आप देखते हो। इस फिल इन द ब्लैंक्स को जरा चैट बॉक्स में भरिए। जीवन एक डैश है, यह वही दिखाता है जो आप देखते हो। देखते हैं चैट बॉक्स में आप क्या, सर्ग संगम है,
पूनम बाजवा जी, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया दोस्तों। जीवन, यकीन मानिए, एक आईना है हमारे बारे में, दर्पण, बिल्कुल सही कहा आपने। जो भी हम उसमें देख रहे हैं वो दरअसल हम अपना ही प्रतिबिंब तो देख रहे हैं। आपको उसमें अगर एक कामयाब शख्स नजर आए तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर उसमें आपको बार बार कोई नाकामयाब शख्स नजर आ रहा है और आप बार बार उसी को देख रहे हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, या हम सब में से सब गलती कर रहे हैं। वरना जिंदगी सबके लिए कॉमन है। जो चाहे उसे कामयाब हो सकता है, जो चाहे जैसा मर्जी कर सकता है, क्योंकि भगवान ने बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा, सपने सच करने के लिए पहले डैश पड़ता है। देखते हैं, आप इसको भरिए। सपने सच करने के लिए पहले डैश पड़ता है, बताइए क्या। कोशिश कीजिए, देखते हैं कौन क्या करता है। संघर्ष करना पड़ता है, वंदना जी कहती हैं। जुनून जगाना पड़ता है, फेथ रखना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं देखो, सीधी सी बात है, बहुत मेहनत का काम है। अरे वाह पंकज साहब, क्या बात कही है आपने, बिल्कुल सही कहा। दो लोगों का सवाल बिल्कुल सही। सपने सच करने के लिए सपना देखना पड़ता है। इट्स सो सिंपल, है ना। कोई भी आप एक दिन में क्रिकेटर नहीं बनते, एक दिन में कोई फुटबॉलर नहीं बनते, एक दिन में आप हॉकी के ध्यानचंद नहीं बनते। पहले आपको मन की आंखों से उसको विजुलाइज करना पड़ता है, और फिर जाके आप वो चीज बन पाते हो। एक दिन में आप एक्टर नहीं बनते। आपको पता है हम अच्छी इनकम कब कमाते हैं? जब हम उसको विजुलाइज करते हैं। अगर आपको विजुलाइजेशन कम हो गया है तो अपनी अपलाइन के साथ आज ही बैठिए, एंड आई कैन गारंटी वो आपको ये सारी चीजें समझा सकते हैं कि कैसे हम अपने सपनों को दोबारा से देखना शुरू करें, ताकि सपने सच भी हो सके। मोदी केयर ने अपना विजुअलाइजेशन कर लिया है दोस्तों। ये जो अब नया इनोवेशन होने जा रहा है, ये आज से पहले किसी इंडस्ट्री में ऐसा कभी किसी ने किया नहीं, और मोदी केयर का तो इतिहास रहा है। देखिए, 24/7 का जो कल्चर है, ये भी सबसे पहले समीर मोदी जी ही लेके आए थे। इससे पहले इंडिया में एक दिन की छुट्टी तो होती ही होती थी। तो 24/7 अपने आप में एक अनोखा अनोखा नाम है। ये भी सबसे पहले वही तो उन्होंने सोचा और लेके आ गए। जब वो अमेरिका में थे और उन्होंने देखा वहां पे कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कामयाब हो रहे हैं, तो उन्होंने भी सपना देखा कि इंडिया में क्यों नहीं हो सकते। वो सपना देखा, और आज वो सपना सच हो रहा है। हजारों लाखों लोग कामयाब हो रहे हैं। तो सपना देखने वाला ही सपना सच कर पाता है, राइट। सो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपना सपना जरूर देखें, बार बार देखें। घर से अगर निकलने में आपको तकलीफ हो रही है दोस्तों, तो आपका सपना ही है जो आपको पुश करेगा घर से निकलने के लिए। वरना लोग घर बैठ के रोटियां खा रहे हैं, मैं खूब समझ रहा हूँ। लोग घर बैठे बैठे हैं और निकल ही नहीं रहे हैं। तो घर से निकलना तो पड़ेगा, राइट। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक पॉइंट पे करते हैं। और वो पॉइंट मुझे पूरी उम्मीद है आपको हेल्प करेगा इन सपनों को पूरा करने के लिए। हमारे बीच में आज कितने लोग हैं जो पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं? क्या आप में से कोई है जो आज पहली बार अटेंड कर रहा है? आप हैंड रेस कर सकते हैं, थोड़ा मुझे आइडिया लग जाएगा। ओके, ओके, दैट्स फाइन। दोस्तों, आज हम एक चीज समझेंगे। सबसे पहला जो जोन होता है ना, क्योंकि मेरे पास 15 मिनट है और मेरे पास अभी भी 5 मिनट बाकी हैं, तो इन 5 मिनटों में हम उस सफलता को पाने के लिए जो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा कंफर्ट जोन।
जिसमें हम बड़ा कंट्रोल फील करते हैं, बहुत सेफ फील करते हैं, हमें लगता है बहुत सुरक्षित जगह है। सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होती है दोस्तों? हम अपने आप को घर में रखते हैं, कुछ नया काम करते ही नहीं, झंझट खत्म। इससे बड़ा कंफर्ट क्या होगा? राइट। थोड़े बहुत लोग किसी के कहने पर जब आईडी लग जाती है, तो अब वो कंफर्ट जोन से तो थोड़ा ऊपर उठते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। पर अब वो कौन से जोन में आ जाते हैं दोस्तों? वो अब आते हैं फियर जोन में। उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जैसे मान लीजिए फयाज सर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे आते ही समझाया, आप बलदेव सर आप ये काम कर सकते हो, आप ये इसमें आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। पर मेरे अंदर क्या चीज की कमी आती है दोस्तों? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरे को लगता है मैं नहीं कर सकता। वो मना कर देगा तो क्या होगा, मैं जाऊंगा तो वो सुनेगा ही नहीं, एक्सक्यूज में देना शुरू कर दूंगा। मेरी मन के अंदर बहुत सारी ओपिनियन स्टार्ट हो जाती है जब मैं फियर जोन में होता हूं। राइट। लेकिन फ्याज सर ने एक अच्छा काम क्या किया कि मैं तो फ्रेशर हूं, तो मुझे उन्होंने ट्रेनिंग्स के साथ प्लग इन कर दिया। राइट। तो अब क्या होता है, पहले मैं कंफर्ट जोन में था, फिर मैं फियर जोन में था, अब मैं लर्निंग जोन में चला गया। मुझे प्रोडक्ट्स की नॉलेज हुई, लोगों से बात करने का नया स्किल डेवलप हुआ। लेकिन अब मुझे फील्ड में चैलेंजेस आने लग जाते हैं दोस्तों। राइट। अब मुझे पता चलता है कि ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 10 लोगों से मिलते हैं तब जाके 2 या 3 लोग का कन्वर्जन आता है। अभी हम लर्निंग जोन में हैं। ये लर्निंग जोन बहुत बड़े लेवल पे जाता है, इससे कोई एक दिन की बात नहीं है। लर्निंग आपकी इट कैन केयर टेक्स ईयर्स, 1 साल 2 साल 3 साल। आहिस्ता 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 जब आप लर्निंग जोन में रहते हैं, नॉलेज को अपग्रेड करते रहते हैं, नया स्किल डेवलप करते रहते हैं, तो फिर आप आते हैं ग्रोथ जोन में, जहां पे आप अपने सपने, उन सपनों को जीना शुरू कर देते हैं। आपको एक पर्पस मिल जाता है कि सिर्फ आपने अपनी लाइफ नहीं, दूसरों की लाइफ में भी बदलाव लाना है। और आप एक रोल मॉडल बनते हैं कि देखिए, पहले मुझे भी डर लगता था, पहले मैं भी इस कंफर्ट में था कि जॉब है ना, ठीक है ना यार, घर चल तो रहा है ना, क्या जरूरत है पंगा लेने की, क्या जरूरत है किसी के घर जाके ना सुनने की, ईगो हर्ट हो जाएगी, क्या जरूरत है पंगा लेने की। तो पहले मुझे भी लगता था, फिर मैंने यू नो मेरे को अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी थी, फिर मैंने नॉलेज लेना शुरू करा, और खूब नॉलेज लिया, खूब स्किल डेवलप करे, स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू कर दिया, चैलेंजेस आए लाइफ में, और आज मेरे को एक पर्पस मिल गया लाइफ का। तो आप भी इन 4 जोन को पार किए बिना कभी कामयाब नहीं हो सकते। अपने कंफर्ट को छोड़ना ही होगा, चाहे आपको अच्छा लगे और चाहे आपको अच्छा, यस, है ना। देखो, आशिकी करो और मोदी केयर करो, दिल से करो, चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। एक दिन में नहीं होती, पर एक दिन जरूर ठीक हो जाती हैं। मेरे 15 मिनट यही खत्म हो गए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी चॉइस है, आप अपने कंफर्ट में रहना चाहते हैं या आप आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट जोन में जाते हैं। अपनी अपलाइन के साथ बैठिए। अगर आप अभी भी फियर जोन में हैं तो बैठिए उनके साथ, वो आपको लर्निंग जोन में लाएंगे, और फिर आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नीवा मैम कुछ लिख रही हैं, तो नीवा मैम हम चाहते हैं कि आप भी कुछ अपने इनपुट दें। चलिए हम आपसे भी सुनते हैं आज, और फिर हम ट्रेनिंग को वाइंड अप करेंगे। नीवा जी कैसे हैं आप? आपको अनम्यूट कर दिया गया है। हाँ जी मैम। सर गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग जी। बहुत अच्छी हूँ सर। अब तो बोनस मिलता है, एक ट्रेनिंग के साथ एक ट्रेनिंग फ्री। और बोनस जब कोई चीज मिले तो ज्यादा आदमी खुश भी हो जाता है। ये बात तो है।
हाँ, मैं देखिए आई एम लकी एनफ के फयाज सर के साथ मुझे मौका मिल जाता उसके लिए है। तो सही बहुत लकी हूँ, फयाज सर की ट्रेनिंग मिले वो बहुत अच्छी बात है। लकी इंसान जो होता है जो फयाज सर के टीम में आता है। या हम लोग वो टीम ना हो लेकिन ट्रेनिंग में तो आए। हम एक टीम ही है, एक टीम ही है मैम। देखिए पता है क्या है, अगर मोदी केयर ने ग्रोथ करनी है तो मोदी केयर तभी ग्रो करेगा तो हम सबकी वजह से करेगा, राइट। यस सर। वो एक बड़ा अच्छा पुराना डायलॉग था ना, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम है तो क्या हम है। आप आप बिजनेस देंगे, हम बिजनेस देंगे, ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, तो मेरा जो पे आउट है वो भी बढ़ेगा, वो हम सब का बढ़ेगा, तो हम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एंड इसी तरह से आते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, विच इज वेरी गुड। चलिए हम एक और कंटेस्टेंट को भी साथ में लेते हैं। पूनम बाजवा जी, आप हमारे बीच में हैं। यस सर, यस, मैं हूँ। हाँ जी, पूनम थैंक यू मैम सो कैसे हैं वेरी मच सर, दिन बन गया आज हमारा। सुबह सुबह प्यार सर और आपके दर्शन हो गए, थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोगों के साथ मैंने नाश्ता किया, और मैं देख अब रहा था। खा के तंदुरुस्त हो गए। अब हम फील्ड में निकलेंगे ना, और साथ के साथ हम नोट्स भी बनाएंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच सर। अरे वाह, एक काम करते हैं, मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आज है करीब 300 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। कल के दिन का एक चैलेंज लेते हैं। कल जब 11 बजे ट्रेनिंग शुरू होगी तो हम अपने घर में ट्रेनिंग नहीं लेंगे, बस इतना ही करना है, राइट। आप अपने पड़ोसी के घर में चले जाइए, आप पड़ोसन के घर में चले जाइए। आई मीन मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं, इधर उधर मत सोच लेना कहीं। आप कहीं चले जाओ बाबा, कहीं चले जाओ, अपने घर में बैठ के 300 लोगों ने ट्रेनिंग नहीं लेनी है। अच्छा, जो जिसके घर जाओगे ना उसको बोलते हो तो बस 15 मिनट के लिए सुन ले, बस वहां सुना के वापस आ जाओ, इतना कर सकते हो। कितने लोग करने को तैयार है? रीना मैडम गुस्से में कह रही है, मैं तो बिल्कुल पक्का करूंगी, कोई मतलब ही नहीं है, मजाल है कोई मेरे को हटा दे। तो रीना मैडम को हम साथ में लेते हैं। रीना मैडम, क्या ये पॉसिबल है? आपको अनम्यूट करते हैं। रीना जी कहाँ है? यस, ये रही रीना जी। हाँ जी ये रीना वो जी। वाली ये वो वाली बात हो गई सर, जब बचपन में ना दिवाली का समय आता था, हम जैसे हम्म। जो नटखट लोग होते थे वो क्या करते थे, एक बॉम्ब लेते थे और जाकर के ना दूसरे वाले के घर में छोड़ाते थे भाग जाके। सही बात है। सर बचपन में हम क्या करते थे, रात को या सुबह सुबह, अगले दिवाली के अगले दिन सुबह, अगले दिन सुबह क्या होता था कि पड़ोसियों के घरों में जाते थे, जो बम नहीं फटे ना वो लेके आने हैं। इकट्ठे करने सही का बात। काम भी हम ही करते थे। सो रियली वंडरफुल सर। तो हाँ जी रीना मैडम, कैसे हैं आप? बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। आपकी ये 15 मिनट की ट्रेनिंग ना सर, एक सच में एक मल्टीविटामिन का काम करती है। बाकी जो फ्याज सर सिखा रहे हैं वो तो अल्टीमेट है ही है। और सर जी जो छोटी सी ये ट्रिक दिया है ना आपने, ये लाजवाब है सर। ये जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम देते हैं ना कि ये करो तो टॉफी मिलेगी, तो ये वो वाला काम है। सही में हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, सर्दी है पहले ये कर ले, फिर थोड़ा सा और काम कर ले, फिर निकलेंगे। लेकिन सच में सर ये बहुत ही मैजिकल काम करेगा, और धीरे धीरे ये हैबिट में आएगा, और फिर हमें अनस्टॉपेबल कल रिजल्ट 300 देगा। लोगों को अपना वीडियो ऑन रखना होगा। ये जो शॉल लेके घरों में बैठे होते हैं ना, सुनीता जी देखो शॉल लेके बैठे, हाय ठंड का क्या करे, हाय रब्बा क्या होगा सीता ठंड देवी का जी। अपना मजा है सर, बिल्कुल। सो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग घर में बैठे हैं। अपने घर में नहीं बैठना है, घर से बाहर निकलना है। और बैकग्राउंड ना, मैं आपका ये जो है ना, जैसे नीले पीले रखे हुए हैं लोगों ने भी, आपने चेंज करने होंगे ताकि सही। हमें पता चले आप कहीं और में हैं। और हम्म। यही हमारी शायद ग्रोथ का एक राज बनेगा, और हमारे कंफर्ट जोन से फिर हम नेक्स्ट जोन में जाएंगे, और वही शायद हम आगे ले जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आज की मुलाकात बस इतनी। ओवर टू व्यास सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद आपका सर। और जितना धन्यवाद करें उतना कम है कम है। आपके, क्योंकि आपसे जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और खासतौर से 15 मिनट के अंदर अंदर इतनी लाजवाब आप हमें नॉलेज दे देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं, ये लाजवाब है वाकई में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे कि बलदेव सर ने अभी बताया कि भाई थोड़ा सा हिलना डुलना ज़रूरी है, और कंफर्ट जोन से निकलना ज़रूरी है। डेफिनेटली कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है, और यही तो सत्संग है।
है ना। आपने देखा होगा जो सत्संगी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने साथ और लोगों को संग लेकर के चलते हैं, है ना। तो कैसा रहे कि अपन भी सुबह सुबह एक ये नियम बना लें कि बाकी लोग जो अनछुए हैं, जिनको पता नहीं है अभी इसके बारे में, है ना, उनको भी संग लेकर के चलें। ये मिशन बना लेते हैं, इसी को पर्पस बना लेते हैं अपने जीवन का। सो दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी अच्छी चीज लिखी है मनीष शर्मा जी ने। सर कल एक शादी थी, शादी, सर शाह शाह। हाँ, मेरी वाइफ मुझे ठीक करती रहती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शाह और सा, हाँ, तीन और तीन। तो शादी थी हमारे यहाँ। लगभग जो लोग फेसबुक जुड़े वह ये कल 15 से 20 लोग जुड़ने तैयार हो गए। अरे वाह, क्या बात है सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीष जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे शुरुआत ट्रेनिंग की, और शुरुआत में हम लोगों ने कुछ स्टेप्स ऑलरेडी कवर कर लिए थे। सपोर्ट चार्ट, सपोर्ट चार्ट का मतलब ये होता है कि हम इस बिजनेस में अकेले नहीं हैं, एक पूरी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बड़ी, बहुत ही कामयाब टीम हम सबके साथ है, जो हमें आगे बढ़ाने के लिए तत्पर तैयार रहती है। तो उस टीम के बारे में जानना जरूरी है। तो पहला स्टेप था सपोर्ट चार्ट, दूसरा स्टेप था सपने देखो, है ना, गोल सेटिंग। और जैसे कि अभी बलदेव सर ने बताया कि सपने पूरे करने के लिए सपने देखना जरूरी है ना। तो गोल सेटिंग हमारा नेक्स्ट स्टेप था। और दोस्तों, गोल एक ऐसी कला है, गोल सेट करना। जिसको ये कला आ गई ना, वो जीवन में कभी विफल नहीं हो सकता, उसको हमेशा फल ही मिलेंगे, क्योंकि गोल क्या है, गोल फल ही तो है, उसको फल ही मिलेंगे। तो अगर आज आप सुबह अपना गोल सेट करते हैं कि भाई आज घर का नाश्ता बनाना है, तब जाकर के लोगों को नाश्ता मिलता है ना। अगर आप सोचते हैं आज कमाई पे निकलना है, तब जाकर के घर में कमाई आती है। उसी तरीके से अगर आप अपने जीवन के लिए, अपनी टीम के लिए गोल सेट कर लें, तो वो गोल्स डेफिनेटली पूरे होते हैं। एंड उसके रहस्य को हमने समझा था पिछले सेशन में कि गोल क्यों इम्पोर्टेंट हैं, कैसे हमें सेट करने चाहिए, किस किस टाइप के गोल्स हमें सेट करने हैं। सर्वाइवल गोल, फ्रीडम गोल, इस सब के बारे में हमने बात की थी। हमने बात की थी कि किस तरीके से हम अपनी इनकम का गोल सेट करें, हम अपनी गाड़ी का गोल सेट करें। गाड़ी का गोल सेट क्यों करवाते हैं? गाड़ी देखिए एक मेडल है हमारे लिए, है ना, एक तमगा है। जैसे एक आर्मी पर्सन अपने चेस्ट पे तमगा लगाता है ना, एक मेडल लगाता है, वैसे ही गाड़ी हमारे लिए एक जो दिखाई देता है। मेडल जो है, भाई आपने परमवीर काम किया, लेकिन परमवीर चक्कर अगर आपको मिल गया, तो वो आपके यूनिफॉर्म को डेकोरेट करता है। उसी तरीके से गाड़ी आपके बिजनेस को डेकोरेट करती है। तो गाड़ी का गोल, घर का गोल, चैरिटी का गोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, देखिए, पैसा ना, इंसान क्या खाएगा? दो रोटी खाएगा, दो रोटी खाएगा, है ना। इससे ज्यादा क्या खा सकता है? राइस खा लेगा, थोड़े से बिरयानी खा लेगा, हाँ, थोड़े छोले खा लेगा। इससे ज्यादा क्या कर सकता है? 250 ग्राम इंसान की डाइट होती है ना। एक टाइम में एक ही तरीके के कपड़े पहन सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। हाँ, 10 कपड़े एक साथ तो पहन करके नहीं जा सकते। एक टाइम में एक ही गाड़ी में जा सकते हैं, एक टाइम में एक ही घर में रह सकते हैं, यही होगा ना। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। लेकिन जब हम बड़ा गोल लेते हैं ना दोस्तों, तो हमारे बड़े गोल की वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। ठीक है, आप जब बड़ा गोल लेते हैं, आप बड़ा घर लेते हैं लेट से, तो उस बड़े घर की टेक केयर करने के लिए भी आपको लोग चाहिए ना। तो वो जो लोग चाहिए, उनके घर में भी तो रोजी जा रही है, उनके घर में भी तो इनकम जा रही है। जब आप एक कोई बड़ा स्कूल सेटअप करते हैं, एक बड़ा हॉस्पिटल सेटअप करते हैं, उससे कितने लोगों को फायदा होता है। और ये सब सेटअप करने के लिए पैसा तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। तो क्यों ना आज अपने जीवन में बड़े गोल्स हम लोग सेट करें, बड़े सपने देखें। और देखिए, छोटा सपना जो देखते हैं ना, नहीं हो सकता। बस मुझे तो बस इतना ही चाहिए, मुझे तो बस इतना ही चाहिए। बस मेरे, मैं बड़ा तो सोच पे बहुत ज्यादा बड़ा सोचने से ना कोई फायदा नहीं, मैं बड़ा सोचती नहीं।
जो ऐसी बात करता है ना, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड। कमजर्फ लोग होते हैं ना, कमजर्फ, वो लोग होते हैं जो छोटा सोचते हैं। ठीक है, सिर्फ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, उसके आगे की सोच ही नहीं है। बड़ा हमेशा वो लोग सोचते हैं जो बड़े लोग होते हैं, है ना। जो बड़े लोग होते हैं वही बड़ा सोच सकते हैं, वरना अपने लिए तो हर कोई जिंदगी जी रहा है। तो कभी भी पैसा कमाने से मत डरें, क्योंकि पैसा कमा, देखिए, एक बहुत अच्छा मुझे याद आया। अ, जब बिजली नहीं थी, जब बिजली नहीं थी तब किसी को बिजली चाहिए भी नहीं थी, किसी को बिजली नहीं चाहिए थी। चलो उधर, ये मेरी कैटी आ गई है, 1 मिनट, हाँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बड़ा सोचते हैं ना, तो बड़े रिजल्ट्स आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब बिजली नहीं थी तब किसी को बिजली की जरूरत नहीं थी, जब गाड़ी नहीं थी, कार नहीं थी, तब किसी को कार की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कि बिजली के बिना हम कुछ सोच सकते हैं। जब इंटरनेट नहीं था तब किसी को इंटरनेट की जरूरत नहीं थी, थी किसी को इंटरनेट की जरूरत, आपको लगता है? आज इंटरनेट ने पूरे जीवन को बदल कर रख दिया है ना। तो जब हम कुछ बड़ा करने निकलते हैं ना, तब परिवर्तन आते हैं, तब लाइफ चेंज होती है। ओके, सो बड़े गोल बनाइए। और आज हम जिस चीज की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो हमारा थर्ड स्टेप है, हमारी शुरुआत की ट्रेनिंग का। ओके, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और आज का जो टॉपिक है वो है मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ये समझिए ये बिजनेस क्या है। हम्म ये बिजनेस ना लोगों का है, ये बिजनेस लोगों का है, लोगों के द्वारा किए जाने वाला बिजनेस है, और लोगों के लिए किए जाने वाला बिजनेस है, लोगों के साथ किए जाने वाला बिजनेस है। अब बिना लोगों के, बिना लोग मतलब पीपल, है ना, बिना लोगों के ये बिजनेस नए मुकाम नहीं पा सकता, ऊंचाइयां नहीं पा सकता, है ना। अब इस बिजनेस में आप सिर्फ अकेले कामयाब नहीं होते, इस बिजनेस में आप तब कामयाब होते हैं जब आप लोगों को कामयाब करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो सोचिए, एक तो इसकी, इस बिजनेस की आत्मा ही कितनी अच्छी है, रूह कितनी अच्छी है ना, सोल। जहां पे लोगों के कल्याण में आपका कल्याण हो। हम्म तो उसके लिए हमें लोग चाहिए। अच्छा, किसी का कल्याण करना अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है? ये जल्दी से चैट में मुझे जरा लिख करके बताएं। किसी का कल्याण करना अच्छी बात है या नहीं है? जितने भी दुनिया में आज तक महापुरुष, हाँ, या आ, आ, पैगंबर, प्रॉफिट्स, हाँ, सेंट्स, बड़े संत, ये जितने भी आए, ये लोग क्या दूसरों के कल्याण के लिए नहीं आए थे? क्या इन्होंने दूसरों का कल्याण नहीं सोचा, या अपना कल्याण सोचा था? है ना, दूसरों के कल्याण के लिए आए थे, अपना तो कल्याण सोचा ही नहीं उन्होंने। तो जब हम इस बिजनेस में आते हैं, तो हमें क्या सोचना है? लोगों के कल्याण के बारे में, लोगों की वेलनेस, लोगों की बेटरमेंट, लोगों के सपने कैसे पूरे हों, है ना। अब उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? लोग चाहिए, संगत बनानी पड़ेगी, है ना। संगत किसके साथ बनाना चाहेंगे आप?
संगत अपनों के साथ बनाना चाहेंगे, संगत उन लोगों के साथ बनाना चाहेंगे जिनके जीवन में उद्देश्य आपके जैसा है, जो जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जो सपने देखते हैं, जो एम्बिशियस हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कंफर्ट जोन से निकल करके अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन क्रिएट करना चाहते हैं, जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ ही आप संगत बनाना चाहेंगे, या ऐसे लोगों के साथ संगत बनाना चाहेंगे जो हारे हुए हैं, जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं, जिनके कोई सपने नहीं हैं, जिनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है? ऐसे लोगों के साथ संगत बनाना चाहेंगे। तो अगर नेगेटिव लोगों के साथ, जो सिर्फ मीन मेख निकालने वाले लोग हैं, बाल की खाल निकालने वाले लोग हैं, जो बातें बहुत बड़ी लेकिन वो कहते हैं ना, दर्शन छोटे, हाँ दर्शन बड़े कुछ काम छोटे, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसे लोग हैं जो आ, हर चीज में पहले से हार मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ संगत बनाना चाहेंगे। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करते हैं ना, अगर आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी है तो आप भी पॉजिटिव रहते हैं। अगर आपके चारों तरफ नेगेटिविटी है, हाँ, तो आप भी नेगेटिव हो जाते हैं। एक कोयला देखा है आपने? कोयला, कोयला जब तक अंगीठी में होता है वो सुलगता रहता है, और उसी कोयले को बाहर निकाल दो, ठंडी हवा में रख दो, वो थोड़ी देर में बुझ जाता है। तो आप कैसे अंगीठी में रहना चाहेंगे, या ऐसे वातावरण में रहना चाहेंगे जहां पे ऐसी ठंडी शीत लहर चले कि आप भी बुझ जाओ? तो दोस्तों, हमें अपने आप को सराउंड करना है ऐसे लोगों के साथ जो लोग पॉजिटिव हैं। अब इनके साथ सराउंड कैसे करें? क्या किसी के चेहरे पे लिखा है कि ये पॉजिटिव है या ये पॉजिटिव नहीं है? किसी के चेहरे को देख करके हम बता सकते हैं? क्या इसके सपने हैं या नहीं है? क्या हमें पता है? भाई, मान लेते हैं कोई इंसान बहुत पैसे वाला नहीं है, तो क्या उसके सपने नहीं होंगे? हो सकता है उसके सपने बहुत बड़े हो। और क्या पता कोई बहुत पैसे वाला है लेकिन शायद उसके कोई सपने ही ना हो, उसके कोई सपने ही ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है। सपनों का मतलब आप समझे ना, सिर्फ गाड़ी, घोड़ा नहीं होता है। सपने का मतलब बहुत कुछ होता है। अपनी पहचान बनाना, हाँ, कुछ करके जाना, कुछ मकसद के ऊपर काम करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिन लोगों के सपने हैं। अब कैसे ढूंढेंगे इनको? इनको ढूंढने के लिए हमें अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। जोर कैसे डालेंगे? जोर डालने के लिए सबसे पहले आज उठाएंगे हम अपना मोबाइल फोन। जल्दी से उठाइए, अभी उठाइए, अभी उठाइए अपना मोबाइल फोन। सबके पास मोबाइल है, तभी तो आप ये सेशन को देख रहे हैं, देख रहे हैं ना? अब अपने मोबाइल फोन में पहले तो दिमाग में सोचें, आपके दोस्त हैं? यहां कितने लोग ऐसे हैं जिनके दोस्त हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनके दोस्त हैं? दोस्त हैं, ठीक है। अपने कम से कम आप 5 दोस्तों का नाम लिखें। 5 दोस्तों का, जल्दी से डायरी लीजिए और 5 दोस्तों का नाम लिखिए, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम, आपने, आपके रिलेटिव्स होंगे, रिश्तेदार, हाँ। और हिंदुस्तान में तो आपको मालूम है रिश्तेदारी की कमी नहीं होती, हम लोग सब कुटुंब में रहते हैं, हाँ। तो रिश्तेदारी की कमी नहीं होती। और जब शादी हो जाती है तो रिश्तेदारी डबल हो जाती है, हाँ। माई का पक्ष और ससुराल पक्ष, तो हम सबके रिश्तेदार होंगे। रिश्तेदारों में सबसे पहले कौन आते हैं? आपके मम्मी पापा, फिर आपके भाई बहन, है ना। फिर उसके बाद आपके चाचा चाची, मामा मामी, ताया ताई, हाँ, बुआ फूफड़, ये सब आते हैं। फिर कजन ब्रदर, कजन सिस्टर्स आते हैं आपके, दादा दादी आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से
हमारे ससुराल पक्ष में भी ऐसे ही होते हैं हमारे रिश्ते। उन सब में से 10 लोगों के नाम लिख लीजिए, 10 लोगों के। प्रिया सिंघानिया जी कह रही हैं, आई हैव नो फ्रेंड सर, माई हबी इज एवरीथिंग। मेरी वाइफ भी यही कहती है। चलिए, फ्रेंड नहीं है तो एक्विंटेंसेस के नाम लिख लीजिए। उन लोगों के नाम लिख लीजिए जिनके साथ आपने पढ़ाई लिखाई करी है। पढ़ाई लिखाई तो करी होगी, तब क्लास में कुछ लोग रहे होंगे जो आपके करीब रहे होंगे थोड़े से। ठीक है, उनका नाम लिख लीजिए। तो ऐसे 10 रिलेटिव का नाम लिख लीजिए। 10 जिन लोगों के साथ पढ़ाई लिखाई करी है उनका नाम लिख लीजिए। जो लोग नौकरी किए हैं या नौकरी करते हैं, वो अपने 5 साथियों का नाम लिख लें जिनके साथ उन्होंने नौकरी करी है। ठीक है, आप सब लोग इंसान हैं, इसी समाज में रह रहे हैं, तो सबके पड़ोसी भी होंगे, नेबर्स भी होंगे हम सबके। एक सामने होगा, एक आगे होगा, एक पीछे होगा, एक दाएं होगा। अगर फ्लैट में रहते हैं तो एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। हाँ, तो अपने लगभग 10 पड़ोसियों के नाम लिख लीजिए। इसके बाद फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी आपकी कुछ दोस्तियां हुई होंगी, कुछ लोग आपके साथ कनेक्ट हुए होंगे, आपको फॉलो कर रहे होंगे। उसमें से लगभग 20 एक लोगों का नाम लिख लीजिए। फिर इसके बाद उठाइए अपना फोन। इसके बाद उठाइए अपना फोन, और फोन की डायरेक्टरी जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, है ना, उसको स्क्रॉल करना शुरू करें। उसमें से ए को देखें। ए को देखें। ए में आपका सबसे बेस्ट परिचित कौन है ना। उनमें से कुछ ए वालों के नाम लिख लीजिए, कुछ बी वालों के नाम लिख लीजिए, कुछ सी वालों के लिख लीजिए, कुछ डी वालों के, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। सब में से छांट लीजिए अपने लिए कुछ नाम अभी के लिए। ठीक है। और बेटर ये होगा, मैं ये कहूंगा आपको, कि अगर आप इन सबके नाम जो आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, सबके नाम उतार लो डायरी में एक बार, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद ये हो गई हमारी लिस्ट तैयार। अब कितने लोगों की लिस्ट तैयार हो गई? 100 से ज्यादा लोगों की तो लिस्ट हर किसी की तैयार हो गई, नहीं हो गई? अगर हम इस तरीके से अपनी लिस्ट बनाने चलते हैं, हो गई। 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार हो गई, नहीं हुई? भाई, रिश्तेदारों में से आपने नाम उठाए, आपने दोस्तों में से नाम उठाए, उनके नाम उठाए जिनके साथ आपने पढ़ाई लिखाई करी है। ठीक है। अ, आपने पड़ोसियों के नाम उठाए, 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार हो गई। अब ये जो 100 लोग हैं, इनके माथे पे लिखा है, इनके सपने हैं या इनके सपने नहीं हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज तो हम सबको पता है कि ये इंसान है, और ये सुबह उठ करके ब्रश करते होंगे, इनके घर में खाना बनता होगा, इनके यहाँ कपड़े धुलते होंगे, इनके यहाँ बर्तन धुलते होंगे, ये अपनी हेल्थ की केयर करते होंगे, ये अपनी स्किन की केयर करते होंगे, ये अपनी ब्यूटी की केयर करते होंगे। ये तो सबको पता है ना। तो एक बार हमें क्या करना है, सिर्फ इनके साथ अपना मैसेज, अपना मोदी केयर का मैसेज शेयर करना है। अपना मैसेज। ठीक है। कि ये जो हमारे खर्चे हैं, इन खर्चों को बदल करके हम अपनी आमदनी में बदल सकते हैं। इन्हीं खर्चों को हम अपनी आमदनी में बदल सकते हैं। बस इतना सा मैसेज आपको शेयर करना है। इसके लिए आपको एक छोटा सा प्लान आप उनको दिखा सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट का प्लान, और उनको आप अपने प्रोडक्ट्स का डेमो दिखा सकते हो। ऑनलाइन दिखाओ, ऑफलाइन दिखाओ, दोनों में से आपकी चॉइस है। बेटर है ऑफलाइन दिखा दो कम से कम जो आपकी लिस्ट में लोग हैं, वरना ऑनलाइन दिखाओ, रुको मत। एक एक से बात कर लो और उनको जाकर के दिखा देना। लेकिन ये मत सोचना अभी कि इनमें से कौन करेगा काम आपके साथ और कौन नहीं करेगा। और दूसरा चीज, ये मत सोचना कि ये हाँ करेगा तो आपका बिजनेस चलेगा। ये मत सोचना। ये मत सोचना। आपने छांटना है, बिजनेस आपका है ना। अपनी संगति आपने तैयार करनी है। जब आप इनसे बातचीत करना शुरू करो, तब आप डिसाइड करना
किसके साथ आपको काम करना है और किसके साथ काम नहीं करना, आप डिसाइड करना। किसके साथ काम करोगे? उसके साथ काम करोगे जो सत्य की राह पे चलता है, पहली चीज, है ना। दूसरा, उसके साथ काम करोगे जो जीवन में कुछ पाना चाहता है ना, जो पॉजिटिव एनर्जी रखता है, उसके साथ ही काम करना चाहोगे, या नेगेटिव? एक सड़ा हुआ फल अगर अच्छे फलों के साथ आपने रखा तो बाकी फलों का क्या होगा, सोचिए। दूध आपने उबाला और जरा सी खटास उसके अंदर आ गई, तो सोचिए दूध का क्या होगा, है ना। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सुना है ना आपने ये। तो आपने छांटना है कि किसके साथ आप काम करना चाहते हो, लेकिन वो कब छांटोगे? वो तब छांटोगे वो तब छांटोगे जब आप उनसे बात करोगे, है ना। जानने की कोशिश करोगे कि क्या उनके कुछ सपने हैं, क्या वो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, क्या वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या लोगों के बारे में भी, समाज के बारे में भी सोचते हैं, अपने परिजनों के बारे में भी सोचते हैं। क्या उनमें एनर्जी है? क्या उनमें एनर्जी है? क्या वो अपने सपनों के लिए कदम रखने के लिए भी तैयार हैं, कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? ऐसे लोगों के साथ ही तो आप अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहोगे। तो ये तब होगा जब आप उनसे बात करोगे। तो पहले जब आप लिस्ट बना रहे हो, आपने कुछ नहीं सोचना कि ये करेगा ये नहीं करेगा। आपको किसी की क्या जरूरत पता है जब तक आपकी उनसे बात नहीं होती। वो किस मौके का इंतजार कर रहे हैं आपको पता है। तो हमारा काम क्या है? एक संदेशवाहक का काम है, एक पोस्टमैन का काम है। पोस्टमैन होता था ना पुराने जमाने में, जो हमारे घर में चिट्ठी लेकर के आता था। उसको किसी से मतलब था कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा, लेकिन वो उसको लड्डू मिल जाते थे कई बार, है ना। किसी के घर में कोई खुशखबरी आई, वो लड्डू दे देता था, उसे लड्डू खिलाता था, मिठाई खिलाता था, कुछ पैसे भी दे देता था। उसका गिफ्ट वही हुआ करता था। तो उसको नहीं पता था कि चिट्ठी में क्या लिखा है। इसी तरीके से हमें नहीं पता किसके दिल में क्या अरमान छुपे हैं। हमारा काम सिर्फ क्या है? उन तक पहुंचना। हम और अपना मैसेज उनको देना। लेकिन जब मैसेज दें तो खूबसूरती के साथ मैसेज दें, चलता फिरता मैसेज ना दें। खूबसूरती के साथ मैसेज देना है ना। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैसेज देना है। जब दिल से बात निकलती है तो दूर तक जाती है। तो जब आप दिल से बात करेंगे ना, तो फिर वो दूर तक जाएगी। ओके। सो लिस्ट बनाइए। एक बार हमने अपने परिजन या अपने परिचित लोगों की लिस्ट बना ली, उसके बाद इस लिस्ट के ऊपर बैठ करके सीखना नहीं है, इस लिस्ट को बढ़ाते रहना है। अब ये लिस्ट कैसे बढ़ती है? ये लिस्ट बढ़ती है स्ट्रेंजर्स से। किससे बढ़ती है? स्ट्रेंजर्स। ठीक है। स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनको आज हम शायद नहीं भली भांति जानते। जैसे आप मार्केट जाते हो, वहां पे कोई आपको मिलता है। आप किसी शादी ब्याह में गए, है ना, तो वहां पे आपको लोग मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं। ये चाची की बहन, हाँ, या चाची के बच्चे, जिनसे आप बहुत टाइम से मिले ही नहीं होगे, है ना। इस तरीके से बहुत सारे नए लोग बर्थडे पार्टी में, शादी ब्याह में आपको मिलते हैं। आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हो, वहां पे कुछ आपको नए लोग मिलते हैं। बस में आपको नए लोग मिलते हैं, मेट्रो में आपको नए मिलते हैं, ट्रेन में आपको नए लोग मिलते हैं। जिम जाते हो, वहां पे आपको कई बार नए लोग मिलते हैं। फेसबुक पे रहते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते हो, ऐड डालते हो, वहां पे आपको नए लोग मिलते हैं। ये जितने नए लोग मिल रहे हैं, इन सबको अपनी लिस्ट में इसके बाद हमें शामिल करना है। बस इतना ध्यान रखें, जब लिस्ट बना रहे हैं तो सिर्फ लिस्ट बनाइए। एक फॉर्मूला आपको यहां पे मैं समझा देता हूं। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो अगले 5 साल में, है ना, महीने की इनकम 10,000 रुपये चाहते हैं? 10,000 रुपये महीने की इनकम। तो जो लोग महीने की 10,000 रुपये की इनकम चाहते हैं, वो क्या करें?
मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। महीने की इनकम 10,000 रुपए अगले 5 साल में। 5 साल में सुनीता जी, ध्यान से सुनिए सवाल। अगले 5 साल में महीने की इनकम 10,000। तो अगर आप 10,000 रुपए अगले 5 साल में महीना कमाना चाहते हैं तो 10 लोगों की लिस्ट बना लीजिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि हर पर्सन आपको 1,000 रुपये देगा लगभग। हर पर्सन आपको 1,000 रुपया देगा। तो 10 × 1,000 कितना हो गया? 10,000। अगर आप 1,00,000 रुपए की इनकम कमाना चाहते हैं तो 100 लोगों की लिस्ट बना लीजिए। 100 × 1,000 कितना हो गया? 1,00,000। अगर आप 10 लाख रुपए की इनकम चाहते हैं या 5 लाख रुपए की इनकम चाहते हैं तो 500 लोगों की लिस्ट बना लीजिए। 500 × 1,000। और अगर आप 10 लाख की इनकम चाहते हैं तो 1,000 लोगों से कम लिस्ट के ऊपर काम मत करिएगा, वरना 10 लाख की इनकम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो 1,000 लोगों की लिस्ट बना लीजिए। ठीक है? ये सिंपल सा फॉर्मूला है। जब आप लिस्ट बना रहे हैं तो एक चीज ध्यान रख के बनाइए, हर व्यक्ति आपको 1,000 रुपए देने वाला है। हर व्यक्ति। उसका कहीं ना कहीं नाम आ गया, उसका कंट्रीब्यूशन हो गया उसका। ठीक है? तो बनाएंगे एक बड़ी लिस्ट। जब लिस्ट बना लें तो उस लिस्ट के सामने फिर आपने उनका फोन नंबर लिखिए। ठीक है? उन उसके साथ आप वो क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है ना? हाउस वाइफ हैं, वर्किंग हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, जो भी उनका प्रोफेशन है वो लिखिए। और फिर आप कब उनसे पहली मीटिंग करने वाले हैं वो आपने उनके साथ टाइम फिक्स करना है और वो लिखना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है लिस्ट बनाने का। लिस्ट बना लीजिए। जितनी जल्दी आप लिस्ट बनाएंगे उतनी जल्दी आपका काम शुरू होगा। और लिस्ट कोई नई चीज नहीं है दोस्तों। लिस्ट हम बचपन से बनाते आए हैं। जब बचपन में स्कूल जाते थे तो किताबों की लिस्ट बनाते थे, है ना? जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो मैडम पीछे से कहती हैं लिस्ट बना ली है, भूल जाओगे वरना। जब हम शादी ब्याह में लोगों को इनवाइट करते हैं तो लिस्ट बनाते हैं ना, कि किस किस को गेस्ट की लिस्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर लिस्ट नहीं बनाई तो नाम जहन से उतर जाते हैं, भूल जाते हैं हम कई बार ना। इसी तरीके से अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो ऐसा ना हो कि आपका बहुत ही करीबी रह जाए। और हो सकता है कि वो आपकी लिस्ट में रह जाए लेकिन वो मेरी लिस्ट में आ जाए या बलदेव सर की लिस्ट में आ जाए, तो हम तो नहीं रहने देंगे। हो सकता है आपका जो आपका दोस्त है वो किसी का भाई हो जो ऑलरेडी मोदी केयर कर रहा हो सकता है जो आपका पड़ोसी है ना, वो किसी का रिश्तेदार हो जो ऑलरेडी मोदी केयर कर रहा है। आप सोचते रह जाओगे और शायद जो आपके बहुत करीब है आज उसको कोई और लेकर के चल दे। तो क्यों ना सबका नाम लिस्ट में शामिल कर लिया जाए और कम से कम एक बार उन तक पहुंच जाया जाए किसी तरीके से, चाहे व्हाट्सएप के जरिए पहुंचे, आप उनसे पर्सनली कॉल करके पहुंचे। एक बार राब्ता तो कायम कर लें उनसे। हो सकता है जिसके बारे में आज आपने बिल्कुल भी आपने सोचा ही ना हो वो आपका डायमंड निकल आए। किसी के बारे में कुछ नहीं पता दोस्तों। आज ही लिस्ट बना लीजिए, शामिल कर लीजिए लोगों के नाम उसमें और बस लग जाइए। और ये जो लिस्ट है ना दोस्तों, ये लिस्ट एक ऐसी कमाल की चीज है। अगर इस लिस्ट के ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया आपको कभी लोगों की कमी नहीं होगी। अगर आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है तो जिनसे आप मिल रहे हैं, है ना, उनके भी तो लोग होंगे जानने वाले। उनसे 10 लोग ले आना, उनकी लिस्ट के 10 ले आना। और जो लोग आपके साथ ज्वाइन कर जाएं उनकी 100 लोगों की लिस्ट बनवा देना। मान लेते हैं आपने 100 लोगों की लिस्ट बनवाई, उसमें से 10 लोगों ने आपको ज्वाइन किया बिजनेस के लिए। अब ये 10 लोगों की अगर आपने 100 लोगों की लिस्ट बनवाई, कितने लोग हो गए? अब 1,000 लोग हो गए। और 1,000 लोगों की अगर आपने 100 लोगों की लिस्ट बनवा ली, 1,00,000 लोग होते हैं। आपके पास फुर्सत नहीं होगी, इतने सारे लोग आपके कनेक्ट में आ सकते हैं। तो लिस्ट बिल्ड करते जाएं अपनी और अपनी टीम की। लोगों की कभी कमी नहीं आएगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के सेशन को हम यहीं पे ओवर करेंगे।
ओके, अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो हम अगले 10 मिनट वो क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद फिर समापन करेंगे। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा सेशन, चैट में ज़रूर बताइए।